चाइना ये वो कंट्री थी जिस पर लोग हंसा करते थे। ये वो कंट्री है जिसके ब्रांड पर लोग हंसते थे, मजाक उड़ाते थे और कहते थे कि भाई ये तो मेड इन चाइना है। वो चाइना जिस पर लोग हंसा करते थे, मजाक उड़ाया करते थे, आज वो दुनिया की सबसे पॉपुलर कंट्री बन चुकी है। जो लोगों ने सोचा भी नहीं था कि अपकमिंग टाइम में इन लोगों की इकोनॉमी इतनी बढ़ेगी, कभी जिसे कमजोरी समझा गया, आज वही चाइना दुनिया की इकोनॉमी में सेकंड नंबर पर है। आज दुनिया का हर फोन, हर मशीन चाइना की ही कहानी सुनाता है। हेवी इंडस्ट्रीज से लेकर ट्रेन तक उन लोगों ने अपनी इन्वेंशंस की हुई है। हेवी इंडस्ट्रीज, इलेक्ट्रिक कार्स, हाउस होल्ड्स, ट्रांसपोर्ट, ट्रेन्स, और ये लोग रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। वो लोग साथ साथ स्पेस के सैटेलाइट्स पर भी काम कर रहे हैं। उनके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सैटेलाइट और सुपर कंप्यूटर स्पेस में ही काम कर रहे हैं और वो ये रिसर्च कर रहे हैं कि फ्यूचर में किस तरह की टेक्नोलॉजी। तो मुझे कुछ लाइन्स याद आते हैं कि हर मुल्क का एक दौर आता है और आज चाइना का दौर है जिसमें वो खुद को इतनी डेवलप कर चुके हैं कि अपने बड़े बड़े बिजनेस चलाते हैं, मल्टीपल कंट्रीज को अपना प्रोडक्ट बेचते हैं। लेकिन अगर ये लोग डे बाय डे डेवलप होते जा रहे हैं तो इसके साथ साथ वो बहुत सारे चैलेंजेस भी फेस कर रहे हैं। उन लोगों की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है पॉपुलेशन। उन लोगों की जो पॉपुलेशन है वो इंतहाई ज्यादा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक उन लोगों की टोटल आबादी 1.4 बिलियन है, जो बहुत ही ज्यादा है। उन लोगों की बर्थ रेट 6.3 है, जो बहुत ही ज्यादा कम है। लेकिन 2025 में वो बर्थ रेट 6.63 से कम होकर 5.63 तक आ चुकी है। और साथ साथ एजिंग पॉपुलेशन उन लोगों की कंट्री में इतनी ज्यादा हो गई है कि वो इससे बहुत ही ज्यादा परेशान है। एक सर्वे के मुताबिक उन लोगों की एजिंग पॉपुलेशन 4.2 से भी ज्यादा बढ़ गई है, जो बहुत ही ज्यादा उन लोगों की कंट्री को नुकसान पहुंचा रहा है। ये सिर्फ नहीं, बच्चे कम पैदा होते हैं और लोग मरते ज्यादा है। कुछ लोग टेंशन की वजह से सुसाइड कर लेते हैं। सर्वे के मुताबिक 300 लाख से ज्यादा लोग कई सालों में सुसाइड कर चुके हैं। एक दूसरे सर्वे के मुताबिक हर दिन 770 से ज्यादा लोग सुसाइड करते हैं और ये सब टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी और ओवरवर्क की वजह से कर रहे हैं। ये सिर्फ नंबर नहीं है बल्कि ये प्रेशर है, ओवरवर्क है, एंजाइटी है। इसी वजह से ये लोग सुसाइड कर रहे हैं और ये है उन लोगों के सिस्टम का नतीजा। लेकिन अब चाइना की गवर्नमेंट ने भी इकोनॉमी और साथ साथ हेल्थ केयर और फैमिली सपोर्ट पर भी बहुत फोकस किया हुआ है। वहाँ पर एक और चीज भी बहुत ही ज्यादा आम होती जा रही है, वो है इनसिक्योरिटीज ऑफ जॉब्स। आजकल वहाँ की जितनी भी सारे यंग यूथ है वो बहुत ही ज्यादा परेशान है कि चाइना उस डेवलपमेंट की पीक तक पहुंच चुकी है, यहाँ तक कि उन लोगों के होटल में आजकल रोबोट्स काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से यूथ बहुत ही ज्यादा परेशान है। अगर ये रोबोट रहे तो फिर उन लोगों को जॉब करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। वो लोग बहुत ही टाइम से एक पॉलिसी को फॉलो करते आ रहे हैं और वो है 996, यानी सुबह के 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक काम करना। और 6 का मतलब ये है कि हफ्ते में आपने 6 दिन काम करना होगा। इसकी वजह से उन लोगों की जो ब्रेन पे जो इफेक्ट पड़ रही है वो है डिप्रेशन, एंजाइटी, सैडनेस। इसी वजह से वो लोग सुसाइड करते जा रहे हैं। अगर इन चीजों को आज नहीं रोका गया, पॉपुलेशन उन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग बन सकती है, क्योंकि अगर एक कंट्री डेवलप होगी तो उसके लिए लोग बहुत ही ज्यादा मानी रखते हैं, क्योंकि लोग ही कंट्री को डेवलप करते हैं। अगर चाइना आज डेवलप है तो ये लोगों की वजह से है, लेकिन अब अगर ये लोग ही ना रहे तो फिर उस डेवलपमेंट का क्या फायदा। चाइना ने दुनिया को ये दिखाया कि अगर तुम मेहनत करोगे, वेल डिसिप्लिन रहोगे और कंसिस्टेंसी अपने काम में इख्तियार करोगे, तुम खुद भी बहुत आगे जा सकते हो। लेकिन चाइना की कहानी हमें ये सिखाती है कि सिर्फ फैक्ट्रीज बनाना, नई नई चीजें बनाना, कंट्री को डेवलप करना ये नहीं होता, बल्कि लोगों को खुश रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तरक्की वही होती है जो मुल्क भी तरक्की करे और इसके साथ लोग भी सुकून में रहे। हर कंट्री ये चाहती है कि मैं आगे बढ़ूं और मैं बहुत ज्यादा डेवलप करूं अपने आप को।
لیکن ان لوگوں کو یہ چاہیے کہ وہ ساتھ ساتھ پبلک کا بھی خیال رکھے. لوگوں نے دنیا میں یہ دکھایا کہ اگر تم کنسسٹنٹ رہو گے اپنے کام کے لیے تو تم اپنے آپ کو کہاں تک لے کے جا سکتے ہو. اگر تم ویل ڈسپلن رہو گے تو تم کہاں تک پہنچ سکتے ہو. اگر تم محنت کرو گے تو تم کتنے آگے جا سکتے ہو اور کس طریقے سے تم اپنے گولز کو اچیو کر سکتے ہو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہیلتھ کیئر بھی بہت ضروری ہوتی ہے. اگر یہاں تک ویڈیو دیکھ چکے ہو تو اس کے لیے تھینک یو سو مچ. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں. سی یو، ٹیک کیئر، بائے بائے.